आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई क्या होती है। तो पावर सप्लाई क्या है जी कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करें, इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, पावर सप्लाई। तो बेसिक फंक्शन क्या है कि पावर सप्लाई का ये वो डिवाइस है जो 220 वोल्ट के या 230 वोल्ट के अल्टरनेटिंग करंट को 20 वोल्ट के डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, पावर सप्लाई की शक्ल कैसी होती है, ये है जी पावर सप्लाई आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। तो पावर सप्लाई ये वाली जो है ये एक एटी पावर सप्लाई है जिसके आगे ये स्विच सा लगा हुआ है। यहाँ से हमने इसे पहचाना कि ये एटी पावर सप्लाई है। इसको प्लंगर स्विच कहा जाता है। ये स्विच केसिंग के इधर फ्रंट पे आ जाता है पावर बटन के पीछे ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं। इन कनेक्टर्स की डिटेल में हम जाएंगे थोड़ी देर तक। और पावर सप्लाई की बैक साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये डीसी इनपुट है, यहाँ पे ये आपका वोल्टेज सेलेक्टर लगा हुआ है, ये आपका पावर इनपुट हो गया और ये आपका सीपीयू फैन हो गया, पावर सप्लाई फैन हो गया, सॉरी। एंड आगे चलें तो ये है एक ATX पावर सप्लाई, आजकल की मॉडर्न पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई में भी आपको फ़ैन नज़र आ रहा है बैक साइड पे और 220 वोल्ट की इनपुट केबल नज़र आ रही है जहाँ पर आप अपने कंप्यूटर की पावर केबल लगाते हैं। वोल्टेज सेलेक्टर है, ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है और इसके ये इंटरनल कनेक्टर्स हैं। इसमें आप देखें कोई भी प्लंगर स्विच नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी हमारी बात हुई कि पावर सप्लाई जो है ये क्या काम करती है। ये हमारी काम क्या करती है जी कि 220 वोल्ट के अल्टरनेटिंग करंट को 20 वोल्ट के डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हमारी वायर्स में करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, वो करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को तब्दील करे, यानी एक बार पॉजिटिव है तो 10 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो, वो अल्टरनेटिंग करंट पे नहीं चलती है। उसके लिए हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, जो वायर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहे और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहे। ठीक है, अब दूसरी डिवाइसेस जैसे हमने बात की जी कि हम कंप्यूटर के अलावा ज़ाहिर बात है बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, वहाँ भी हम क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। तो करंट हमारा अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल तो वहाँ भी नहीं होता, वहाँ भी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होता है। तो दूसरी डिवाइसेस में ये डिवाइस इस्तेमाल होती है, दिस इज़ नोन एज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है जी, 220 वोल्ट के डायरेक्ट करंट को उस डिवाइस के रिक्वायर्ड AC करंट में कन्वर्ट, DC करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा रेडियो है तो उसमें छोटे साइज़ का ट्रांसफार्मर होगा, एक बड़ा टीवी है तो उसमें बड़े साइज़ का। इस तरह फ्रिज है जैसे आप देखते हैं, या डीप फ्रीज़र है तो उसमें क्या लगा होता है, वोल्टेज का स्टेबलाइज़र लगा होता है। ऑफन आप देखते हैं ये स्टेबलाइज़र डिवाइस जो होती है ये आपके फ्रिज के साथ, AC के साथ, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के साथ अलग से आप लगाते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये उसको रिक्वायर्ड करंट प्रोवाइड करती है। वहाँ पे जहाँ दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में ये डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, कंप्यूटर में पावर सप्लाई बनाई गई है जो कि कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स कर दी जाती है केसिंग में, ताकि आपको बार बार इसे उठाना, ये चीज़ें न करनी पड़े। तो पावर सप्लाई की फंक्शनैलिटी आपको पता चल गई कि ये जब भी आपके कंप्यूटर को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के लिए और उसको डिज़ायर्ड डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। पावर सप्लाई की टाइप्स पे बात करें तो हमारे पास पावर सप्लाई में दो मेजर टाइपें आती हैं। एक है हमारे पास AT पावर सप्लाई, नॉन ऑटोमेटिक पावर सप्लाई। नॉन ऑटोमेटिक पावर सप्लाई वो पावर सप्लाई होती है जो मैंने आपको ये फर्स्ट डायग्राम दिखाई।
फिजिकली इसकी पहचान क्या है कि इसके इन कनेक्टर्स के साथ एक ये कनेक्टर आता है, इसको प्लंगर स्विच कहा जाता है। प्लंगर स्विच इसलिए होता है कि जब आप ऐसी पावर सप्लाई कंप्यूटर में अटैच होगी तो आपको मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा? ठीक है, एटी पावर सप्लाई का आपके कंप्यूटर को शट डाउन करते हुए जो मैसेज आता है वो आता है, नाउ इट्स सेफ टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर आपको बंद करना पड़ता है मैन्युअली बाय प्रेसिंग प्लंगर स्विच, जो मैंने अभी आपको दिखाया। जबकि जो ATX पावर सप्लाई होती है उसका कुछ और मैसेज होता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये नॉन ऑटोमेटिक होती है। आजकल के पीसीज में वैसे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरी जो बड़ी किस्म है वो है ATX। ATX का मतलब है ऑटोमेटिक पावर सप्लाई। अब AT पावर सप्लाई जो होती है मदरबोर्ड पे 12 पिन्स के कनेक्टर के साथ लगती है, जबकि ATX का मिनिमम 20 पिन्स का कनेक्टर होता है। आजकल की लेटेस्ट ATX जो है वो 24 पिन के कनेक्टर के साथ भी आ रही है। इसके साथ कोई प्लंगर स्विच नहीं है, इसके साथ ये ATX जैक होता है जो मदरबोर्ड पे लग जाता है। इस पावर सप्लाई का क्या मैसेज होता है? जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करेंगे तो आपको मैसेज आएगा, विंडोज इज शटिंग डाउन, और आपका कंप्यूटर खुद ब खुद बंद हो जाएगा, कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑटोमेटिक पावर सप्लाई। ठीक है, अब ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक का डिफरेंस तो आपको पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा आजकल के मॉडर्न पीसीज में एक और पावर सप्लाई आ रही है, उसे फ्लैक्स ATX कहते हैं। फ्लैक्स ATX और आर्म ATX में क्या फ़र्क है? आर्म ATX का जो पावर जैक होता है वो 20 पिन्स का होता है, फ्लैक्स वाली का 24 पिन्स का होता है। ठीक है, यह आपके Core i5, Core i7 बड़े कंप्यूटर्स में आती है। इसके अलावा जी हमारे पास एक पावर सप्लाई है LPX। LPX जो होती है, ये LPX मदरबोर्ड होते हैं उनके साथ आती है। एक NLX पावर सप्लाई है, एक SFX पावर सप्लाई भी है। बहरहाल इन किस्मों को आमतौर पे हम नहीं मानते हैं, बहुत कम इनको कंसिडर किया जाता है कि ये भी टाइपें होती हैं। ठीक है, आमतौर पर AT और ATX ही होती हैं। ठीक है, अब बात करें जी कि आपकी पावर सप्लाई के जो कनेक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने पावर सप्लाई की डायग्राम दिखाई, तो यहाँ इसके साथ ये पूरा एक गुच्छा कनेक्टर्स का बना हुआ है। ठीक है, AT का भी और ATX के साथ भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये क्या है? अब इसमें आ जाएं तो सबसे जो पहली चीज़ है वो मदरबोर्ड के ऊपर कैसे आप कनेक्ट करेंगे इसको। इसका मदरबोर्ड कनेक्टर कौन सा होता है? सबसे अहम चीज़ तो यही है ना कि जाहिर बात है कंप्यूटर के मदरबोर्ड को पावर मिलेगी तो कंप्यूटर ऑन होगा। कंप्यूटर का मदरबोर्ड 20 वोल्ट का होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। इसको कितने वोल्टेज करंट चाहिए? 20 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब आप AT पावर सप्लाई लगाते हैं तो वो जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर ये बना होता है, ये AT पिन आउट जो आप देख रहे हैं इसके आपके सामने इस वक्त इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये 12 पिन्स का कनेक्टर है। इस AT पिन आउट के ऊपर आप ये दो P1 और P2 अटैच करते हैं। पावर 1 और पावर 2 6 पिन्स के होते हैं, 20 वोल्ट के कनेक्टर हैं जो इस तरह लगाए जाते हैं कि इसमें कनेक्शन जब होता है तो ये ब्लैक केबल्स मिडल में आती हैं। आप देख सकते हैं 2 ब्लैक इस तरफ हैं और 2 ब्लैक इस तरफ हैं। ठीक है, तो आपकी AT पावर सप्लाई आपके मदरबोर्ड में इस तरीके से आप अटैच कर लेते हैं। अब जारी बात है, हमारी नॉर्मली हम ATX का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ATX पे जाता हूँ। ATX पावर सप्लाई जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ ये जैक आता है। ठीक है, ये 20 पिन का ATX पावर जैक है। ठीक है, और इसके साथ एक ये 4 पिन वाला भी आता है, इसको Pentium 4 कहते हैं। ठीक है, ये Pentium 4 और उससे ऊपर के कंप्यूटर में आता है, उससे नीचे के कंप्यूटरों में
नहीं आता। ये जिस चीज़ पे लगता है, ये 20 वोल्ट का ATX पावर जैक है जो मदरबोर्ड का है, जहाँ पर लगा हुआ है, इसे अटैच किया जाता है। ये 20 पिन्स वाला, और ये 4 पिन्स वाला जिस पे लगाया जाता है वो ये है, ये P4 है, और ये ATX पावर जैक है। ATX पावर जैक पे आप इसका P1 लगाते हैं 20 पिन्स वाला, और P4 आप इस पे अटैच करते हैं, तो आपकी ATX पावर सप्लाई आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो बाकी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि ये तो एक ही वायर की मैंने डिस्कशन की, ये तो बहुत सारी हैं, ठीक है। ये कौन सी हैं, ये क्या हैं, क्या करती हैं, तो इनमें आ जाए तो सबसे पहले ये आ जाता है। ये है जी 5 वोल्ट पावर कनेक्टर फॉर हार्ड डिस्क एंड CD-ROM। कौन सी हार्ड डिस्क और CD-ROM के लिए? IDE स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क और CD-ROM के लिए। 2 टाइप्स का होता है, एक ये होता है 4 पिन्स वाला, और एक ये होता है। ज़्यादातर हार्ड डिस्कों में और CD-ROM में ये अटैच किया जाता है AMP। ये फीमेल होता है और डायरेक्ट जाके जैक में कनेक्ट हो जाता है। बाद CD-ROM और हार्ड डिस्क मोलेक्स कनेक्टर के साथ आते हैं, तो उनके साथ ये 4 पिन्स का मोलेक्स लगता है। ये दोनों ही 5 वोल्ट के होते हैं, ठीक है, और हर पावर सप्लाई में होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाएं तो हम CD-ROM और हार्ड डिस्क के अलावा इस्तेमाल करते हैं जी पावर सप्लाई को, फ्लॉपी ड्राइव को, सॉरी, ये फ्लॉपी ड्राइव है जी। फ्लॉपी ड्राइव का ये पावर जैक है 4 पिन्स का, ठीक है, जो आप फ्लॉपी ड्राइव में कनेक्ट करते हैं। ये भी 5 वोल्ट का करंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है आजकल की मॉडर्न हार्ड डिस्क, आजकल के मॉडर्न CD-ROM के लिए ये पावर कनेक्टर है, 4 केबल्स 10 पिन्स का कनेक्टर, ठीक है। इसको कहते हैं SATA पावर कनेक्टर, ठीक है। SATA हार्ड डिस्क और SATA CD-ROM के साथ ये 5 वोल्ट का कनेक्टर अटैच किया जाता है। तो ये वो तमाम कनेक्टर्स मैंने डिस्कस किए जो आपको ये कंप्यूटर के इनसाइड नज़र आएंगे पावर सप्लाई के साथ, ये वाले सारे, ठीक है। अब अगर आप पावर सप्लाई के साथ देखें तो ये इनसाइडल कनेक्टर हो गए, और केसिंग की बैक पर ये कनेक्टर होते हैं, ठीक है। ये क्या क्या है इनमें? ये है 220 वोल्ट इनपुट, 3 पिन्स का कनेक्टर है, जो कि आप देख रहे हैं कि मेल कनेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी 220 वोल्ट की पावर केबल अटैच करते हैं, जो आपके कंप्यूटर को पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसा होता है जी शक्ल में, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह का एक और कनेक्टर आता है, ये वाला 3 पिन्स वाला फीमेल, ठीक है। ये भी 220 वोल्ट का होता है, लेकिन ये आउटपुट के लिए यानी पावर सप्लाई के बैक पे लगा होता है, ताकि आप एडिशनली इसके साथ कोई अपनी LCD वगैरह डायरेक्ट ऑन कर सकें। यहाँ पे आप इनपुट करेंगे और यहाँ से LCD की पावर केबल लगा देंगे। ये फीमेल होता है, ये मेल होता है। आउटपुट वाला फीमेल है, इनपुट वाला मेल कनेक्टर है। इसके मिड में आपको ये रेड कलर का स्विच लगा हुआ नजर आ रहा है। दिस स्विच इज नोन एज वोल्टेज सेलेक्टर। इसे क्या कहते हैं? वोल्टेज सेलेक्टर। वोल्टेज सेलेक्टर का क्या काम है जी? ये होता है वोल्टेज सेलेक्टर। अभी देखें ये 220 पे लगा हुआ है, इसकी पिन आउट को दूसरी तरफ घुमा दें तो ये 110 हो जाता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर इसको 110 किया जाएगा और पावर सप्लाई को बिजली की तार जैसे ही लगाएंगे तो पावर सप्लाई भी ब्लास्ट हो जाएगी और आपका मदरबोर्ड भी जल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है वो 220 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान में इसको हमेशा 220 वोल्ट पे रखा जाता है, ठीक है। और दूसरे कंट्रीज़ में इसको 110 वोल्ट पे रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई का कूलिंग फ़ैन मैंने डिस्कस करना है 5 वोल्ट का। तो पावर सप्लाई की बैक पर, केसिंग की बैक साइड पे आपको ये भी नज़र आता है। आमतौर पे ये पंखा सा लगा हुआ होता है, ठीक है, जो हर वक्त चलता रहता है। किस लिए? कि ये पावर सप्लाई को हीट होने से बचाता है और इसके अंदर से हीट को एग्जॉस्ट कर देता है बाहर।